नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, वर्ष 2024 अपने अंतिम चरण में चल रहा है और नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है। तो आजकल हम बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए बारी बारी वार्षिक राशिफल की। आज की इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे। तो वार्षिक राशिफल में हम बात करते हैं केवल 4 ग्रहों के विषय में, क्योंकि यही मुख्य ग्रह होते हैं जो कि साल में एक बार, 2.5 साल में एक बार या 18 महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन्हीं को लेकर हम लोग वार्षिक राशिफल का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गुरु, शनि, राहु और केतु, इन चारों ग्रहों की प्लेसमेंट और इनके बदलाव के आधार पर ही वार्षिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। वीडियो में आपके सभी क्षेत्र कवर होंगे, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनकी 3-3 दृष्टियां भी होती हैं, तो पूरी कुंडली पर इनका इफेक्ट पड़ता है। तो आपके लिए कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल की। यदि हम मोटे तौर पर इस वर्ष को देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये सभी ग्रह आपके फेवर में हो। इस साल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु, शनि, राहु, ये तीनों ही ग्रह बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बने हुए हैं। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो ये वर्ष आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन ग्रहों की प्लेसमेंट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरु से। गुरु इस समय पर आप ही की राशि यानी वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु अभी 14 मई तक आप ही की राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु बहुत सारी ब्लेसिंग देने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि आपकी राशि के लिए गुरु बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, परंतु आपके लाभेश हैं और गोचर में जो ग्रह होते हैं वो अपने जो नेचर होती है उसके अनुसार ही आपको फल देते हैं, चाहे आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो। गुरु आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी इस समय पर बनी हुई हैं। इस समय पर वृषभ राशि वाले जातक बहुत समझदारी के साथ अपने निर्णयों पर काम कर रहे हैं। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही इस समय पर वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह के योग भी बने हुए हैं। इस समय पर गुरु की दृष्टियां आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर बनी हुई हैं, जिसके कारण गुरु की दृष्टियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं। ये जो समय है 14 मई तक का, ये आपको संतान का सुख देने वाला साबित होगा। शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि है वो आपके विवाह के योग निर्मित कर रही है। नए व्यापार की शुरुआत या नए व्यापार में किसी बदलाव को भी आप इस समय पर कर सकते हैं। इस समय पर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, आपके पिता का आपको सहयोग मिलेगा और जो भी यात्राएं होंगी वो आपके लिए सुखकारी साबित होंगी। तो कुल मिलाकर 14 मई तक आपके लिए गुरु बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके बाद गुरु 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपको मैं इस वर्ष की एक खास बात और बताना चाहती हूँ कि गुरु इस बार वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। गुरु कम से कम 9-10 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार गुरु 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु पहले 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर को दोबारा अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके तीसरे भाव में गुरु प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में गुरु प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु इस बार 3 बार अपना राशि परिवर्तन करते दिखाई देंगे। गुरु की 14 मई तक की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं 14 मई से 19 अक्टूबर तक की। 14 मई से 19 अक्टूबर तक गुरु आपके धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में गोचर करेंगे।
तो ये स्थिति आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। इस समय पर धन आगमन के नए नए योग आपके लिए बनेंगे। आपके कुटुंब में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि घर परिवार में किसी की शादियां हों, आपका कुटुंब बढ़े। इस समय पर आपकी वाणी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपको जो भी आप लोगों को बोलेंगे वो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस समय पर आपको लोगों को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। कोई भी बुरी बात किसी को भी बोलने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब भी गुरु दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो आपकी वाणी सत्य होने लगती है। तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। दूसरे भाव से गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो इस समय पर आप यदि किसी रोग से ग्रसित चल रहे थे तो उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। यदि आपके ऊपर बहुत सारा लोन था तो वो उसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप लोन लेने का प्रयास कर रहे थे तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। परंतु छठे भाव पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो एक चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए, हमें बाहर के खाने पीने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसके कारण आपको पेट संबंधी रोग इस समय पर थोड़े परेशान कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने खान पान को बैलेंस करते हुए आपको इस समय पर चलना चाहिए। गुरु की अगली दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। आकस्मिकताओं का ये भाव होता है, जिसके कारण इस समय पर अचानक से आपके घर में घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। ये घटनाएं आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी, तो इससे भी आपको कोई खास परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। ये समय उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो कि रिसर्च फील्ड से इस समय पर जुड़े हुए हैं। तो गुरु की दृष्टियां इस समय पर बहुत अच्छी रहने वाली है। गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके कारण आपको इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं आपके इस समय पर बनी हुई हैं, क्योंकि नौकरी का पक्ष आपका वैसे भी बहुत अच्छा बनने वाला है। आपका 10th हाउस पूरे वर्ष बहुत ही एक्टिव रहने वाला है। आपको नौकरी में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं और नौकरी में वेतन वृद्धि के बहुत अच्छे योग आपके लिए इस वर्ष बन रहे हैं। तो ऑल ओवर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत, स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखते हुए इस समय पर चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक के समय का, जब गुरु आपके तीसरे भाव में जाएंगे। तीसरे भाव से गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी देखी जाती हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर और आपके लाभ स्थान पर पड़ती हैं, जिसके कारण आपके लाभ के नए नए योग इस 1.5 माह में और अच्छे बनने वाले हैं। जो विवाह 14 मई के बाद आपका रुक गया था या फिर रिश्ता तय हो गया था परंतु विवाह नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो आपको 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के समय के बीच में दूर होती नजर आएंगी और आपका विवाह तय होगा। कोई नया व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थिति अच्छी बनने वाली है। कुल मिलाकर ये सारी ही स्थितियां गुरु की आपके लिए बहुत इस वर्ष लाभदायक बनी हुई हैं। तो गुरु से आपको लाभ केवल अर्जित करना है, आपके लिए कोई चिंता का विषय गुरु के कारण इस वर्ष नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे हम शनि की प्लेसमेंट की, क्योंकि शनि वर्ष की शुरुआत में ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 19 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शनि आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि 19 मार्च को आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शनि बहुत अच्छे फल देने का कार्य करते हैं। तो ये स्थिति पूरे 2.5 वर्ष की शनि आपके लिए सौगातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शनि लाभ भाव में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम इस समय पर आपको देने वाले हैं। क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद आपको शनि की 7.5 लगेगी, तो 7.5 से पहले शनि जब लाभ भाव में गोचर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन, परिवार, सब कुछ चीजें आपको देने का कार्य करते हैं। तो ये 2.5 वर्ष आपके 29 मार्च से शुरू होने वाले हैं और लाभ भाव में बैठकर शनि आप ही की राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो इसमें आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे।
इस समय पर आपके अंदर थोड़ा आलस से डेवलप हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने अंदर आलस्य को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना है, अन्यथा आपके कार्य थोड़े स्लो हो जाएंगे। तो आलस्य के कारण आप अपने कार्यों को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। यदि आप आलस्य नहीं करते हैं, पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य करते हैं, तो फिर आपके लिए शनि की ये तीसरी दृष्टि बहुत अधिक लाभकारी साबित होगी। आपके लिए धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन, भाग्य का लाभ, ये सभी होने वाला है। उसके बाद शनि की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। इस समय पर जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस समय पर 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए आपको 14 मई तक प्रयास करना चाहिए, आपको उसमें लाभ देखने के लिए मिलेगा। 14 मई के बाद क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके संतान भाव से हट जाएगी, तो फिर आपको संतान में थोड़ा डिले देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए जो योग बनेंगे वो 19 अक्टूबर के 4 दिसंबर के बाद फिर से बनने लगेंगे। परंतु आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि शनि की जो दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर होने से आपको संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। संतान की उन्नति के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी संतान अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती नजर आएगी, मेहनत अधिक करेगी। ये समय आपकी संतान के लिए, यदि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है आपकी संतान, नौकरी के लिए प्रयास कर रही है या फिर कोई इंटरव्यू, कोई कंपटीशन में बैठने वाली है, तो उन सभी चीजों में ये दृष्टि बहुत ही अधिक लाभकारी रहने वाली है। हमने बात की शनि की, अब बात कर लेते हैं राहु के राशि परिवर्तन की। मित्रों, राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी राहु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके संतान भाव और शिक्षा भाव में बने हुए हैं। तो ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए अच्छी बनी हुई है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड के हैं स्पेशली, उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो उसमें परिणाम अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। राहु लाभ भाव में बैठकर आपको विभिन्न सोर्सों से लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। लाभ धन के आगमन के अलावा यदि आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं तो वो भी इस समय पर पूरी होने वाली हैं। तो 18 मई तक ये स्थिति बनी हुई है। मित्रों, शनि जब 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु और शनि की जो युति है वो आपके लाभ भाव में होने वाली है। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक लगभग 1.5 माह का जो ये फेज है, इसमें राहु और शनि की युति आपके लाभ भाव में बनने वाली है। तो ये जो स्थिति है ये वैसे तो आपके लिए लाभदायक दिखाई दे रही है, परंतु इस समय पर आपको अपनी संतान का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। और यदि आपके कुछ मित्र हैं जिनसे आपका कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, तो वो और बढ़ सकता है। इस समय पर इस 1.5 माह के दौरान आपको अपने मित्रों को अपने कोई भी सीक्रेट नहीं बताने चाहिए, अन्यथा वो बाहर आ सकते हैं। इस 1.5 माह में आपको थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। सभी 12 राशियों के लिए ये विभिन्न विभिन्न स्थानों में बनने वाले हैं, तो फिर आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान अपने मित्रों का, अपनी संतान का रखना चाहिए। संतान को चोट चपेट लगने की संभावना इस 1.5 माह में बनती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। 18 मई को राहु जब अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो केवल शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे और राहु और केतु की प्लेसमेंट आपके दशम और चतुर्थ भाव में बनने वाली है। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि राजनीति में है। राजनीति में दशम भाव में बैठे राहु आपको राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। राहु की जो दृष्टियां हैं वो इस समय पर अच्छे स्थानों पर पड़ेगी, परंतु राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी माता स्थान पर और आपके घर स्थान में पड़ने वाली है। वहीं केतु की प्लेसमेंट भी आपके चतुर्थ भाव में होने से इस समय पर आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माताजी को ऐसी बीमारी होने की संभावना है जो कि डायग्नोज ना हो।
तो आपको यदि अपनी माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी कमी देखने के लिए मिलती है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलें। और उनके स्वास्थ्य के लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इस समय पर आपको 18 मई के बाद कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु का संबंध जब भी चतुर्थ भाव से होता है तो ऐसी जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो उनमें थोड़ी सी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं, तो जो की जानकारी मैं आपको मासिक रूप से देती रहती हूँ मासिक राशिफल में, तब आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। परंतु जितना हो सके इन चीजों की खरीद फरोख्त से आपको बचना चाहिए। घर परिवार में थोड़ा सा तनाव भरा माहौल आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो घर परिवार में थोड़ी शांति आपको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी राहु दशम में बैठकर आपको आपके करियर में ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे। आप अपने करियर में स्टेबल हो पाएंगे। करियर में अचानक से आपको हाइप देखने के लिए मिलेगा और आपको विभिन्न सोर्सेस से समय पर धन आगमन होता दिखाई देगा। राहु की अगली दृष्टि की यदि बात करें तो छठे भाव पर राहु की दृष्टि होने से इस समय पर कंपटीशन के लिहाज से ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो राहु की दृष्टि के कारण कोर्ट केस में विजय प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बन रही है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर है, राहु की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से कोर्ट केसेस में आपको अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपके कोर्ट केस में विजय होने की संभावना बन रही है। परंतु क्योंकि राहु जब छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपके शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, तो आपको इस समय पर इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप उलझते हैं तो बेवजह की परेशानी, बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा मैं सतर्क और सावधान करना चाहती हूँ। किसी से उलझने से बचें और आपको इस समय पर अपने काम से काम रखना चाहिए। नौकरी में भी आपको अपने सीनियर और अपने जूनियर दोनों से ही संबंधों को इस समय पर बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा ये चीज थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। अपनी वाणी पर, वैसे वाणी पर गुरु का प्रभाव है तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, परंतु बेवजह की दुश्मनी आपके कार्यक्षेत्र में इस चीज के कारण देखने के लिए मिल सकती है। तो मित्रों, राहु, शनि, गुरु, इन सभी की हमने बात की। सभी की प्लेसमेंट आपके लिए इस समय पर अच्छी बनी हुई है। जो सावधानी थी वो भी मैंने आपको बताई। तो ये जो वर्ष है, यदि ऑल ओवर रूप से इस वर्ष की हम बात करें तो ये वर्ष आपके लिए एक सौगात लेके आ रहा है। स्पेशली आपका धन भाव, आपका करियर इस समय पर अच्छा और तेजी पूर्वक बढ़ता नजर आएगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सभी चीजों के लिए आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके लिए वर्ष एक सर्वोत्तम वर्ष साबित हो, ऐसी मैं आपके लिए कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ अपनी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।